गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुना जय कुंज विहारी जय राधा माधव 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 जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवनचारी जय
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज के क्लास में एक बार ग्रुप वाइज अटेंडेंस देखते हैं। भागवत गीता और एनओआई क्लास से नारायण प्रभु, पार्थ घोष एंड फैमिली और कौन ज्वाइन किया है? बस यही लोग ज्वाइन किया। ओके, विजय जना प्रभु ज्वाइन किया। ओके, केवल 2 जन। तो जो अटेंडेंस कोऑर्डिनेटर हैं आपको देखना चाहिए कौन कौन ज्वाइन करता है। और सेल्फ मैनेजर बैच 1 से ज्वाइन किया है। सेल्फ मैनेजर बैच 1 से इधर राहुल प्रभु इधर वॉइस में है। सुप्रतीक प्रभु शायद बैच 2 में है। सेल्फ मैनेजर बैच 1 से केवल राहुल प्रभु और प्रणय प्रभु ज्वाइन किया है। सेल्फ मैनेजर बैच 1 से राहुल प्रभु एंड प्रणय प्रभु, बाकी सब विकी प्रभु, अनुराग, शुभंकर, सौभिक सब मिसिंग है। প্রভু ওদেরকে কল করেছিলাম, তো যারা ফোন রিসিভ করেছিল ওরা বললো হ্যাঁ জয়েন করবে। আমি আবার এক্ষুনি अभी से हम लोग जो लोग क्लास में नहीं आते उनको हम लोग ग्रुप से निकाल देंगे। केवल जो लोग क्लास में आते उन लोगों के ग्रुप में रखेंगे। फालतू ग्रुप में इतने लोग हैं, इतने लोग कनेक्टेड है, प्रैक्टिकली कोई क्लास में नहीं आते हैं। व्हाट इज द यूज? सो कॉल्ड फॉल्स नंबर। सेल्फ मैनेजर बैच 2, सेल्फ मैनेजर बैच 2 से सुप्रतीक प्रभु एंड कृतिका माता जी। सुप्रतीक प्रभु, कृतिका माता जी, मिथुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एनवाई क्लास इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। तो सैटरडे मतलब छुट्टी का दिन है इवनिंग। इसमें क्लास में नहीं आते मतलब वेरी पुअर पैथेटिक सिचुएशन। ठीक है, तो जो क्लास कोऑर्डिनेटर, इसका क्लास कोऑर्डिनेटर नीतीश प्रभु है। ठीक है, इन लोगों को आकर देखना चाहिए क्लास का स्टेटस क्या है। नंदिनी माता जी पता नहीं कौन से ग्रुप में है। नंदिनी माता जी बैच 2 और सेल्फ मैनेजर बैच 2 में है। अभिषेक प्रभु नहीं आया। अभिषेक, अमित दोनों नहीं आए। और गीता रसायन बैच से सन्मय प्रभु आए केवल। पॉजिटिव थिंकर बैच से इधर निशांत प्रभु, वरुण प्रभु हैं, साक्षी माता जी हैं और सुभायन प्रभु है, सूरज प्रभु है। तो इधर कितना 16 लोग हैं। 16 अंदर। सूरज मोदी कहाँ तक है? सूरज प्रभु हाँ हरे कृष्ण प्रभु। कहाँ तक पाए हैं? टोटो स्टैंड प्रभु, न्यू गरिया। आ जाओ जल्दी।
ओके प्रभु। छोटा बोतल में पानी थोड़ा सा ही चाहिए, उसमें पीछे वाला तो तानिया मुखर्जी, सूरज मोदी, साक्षी माता जी हरे कृष्ण प्रभु। रिस्पॉन्स हरे करिएगा। कृष्ण प्रभु। राहुल अधिकारी, रमनाय प्रभु, पार्थो घोष, नारायण मकाल, नंदिनी हरे कृष्ण प्रभु। मुकुंद हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी। कुणाल पात्र, कृतिका माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। विजय जाना प्रभु, बाबू राय केशवत्वर, अनुराग, हरे कृष्ण। अंतरा चौधरी, यस अनुराग प्रभु, अनुराग नो रिस्पॉन्स। ओके, तो हम लोग उपदेशामृत के 7 नंबर श्लोक, आप सबके पास उपदेशामृत है? उपदेशामृत नहीं है? हाँ? लेके तो आना चाहिए ना पहले। पानी का बोतल, मेडिसिन लेके आते हैं, तो ये जो असली मेडिसिन इसको छोड़ के आ जाते हैं। हाँ? किसी के पास बुक नहीं है। मोबाइल है? मोबाइल तो आशा करते हैं आप लोगों के पास उपदेशामृत किताब है। जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, जितना ऑनलाइन क्लास करेंगे उतना ही एनर्जी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कम मिलेगा। और एक किताब लेके बैठेंगे नहीं बैठेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कोई पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास आइए, विशेष करके जो कोलकाता में रहते हैं, तो तब आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। ओके, तो हम लोग उपदेशामृत के 7 नंबर श्लोक का श्लोक रिसाइट करेंगे। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। इधर आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, कृतिका माता जी शेयर किया है, तो आप लोग देख के बोल सकते हैं, या आसपास में एक दूसरे का देख के बोल सकते हैं। तो आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सत्कृष्ण नाम चरितादिसिता पवित्या, कृष्ण नाम चरिता जयिता विद्या, सत्कृष्ण नाम चरितादिसिता पवित्या, कृष्ण नाम चरिता जयिता विद्या, पित्त पतप्त रसनस्य नरोचिकानु, पित्त पतप्त रसनस्य नरोचिकानु, किन्तु आदरात् अनुदिनात् खलु सैव जुष्टा, किन्तु आदरात् अनुदिनात् खलु सैव जुष्टा, स्वाद्भिः क्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्ति, सुनिए तो फिर बोल पाएंगे। स्वाद्भिर क्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्ति, ओके, अनुवाद। Okay, I'll read. The holy name, character, pastime and activity of Krishna are all transcendently sweet
like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue, and his disease is gradually destroyed at the root. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। हरे कृष्ण। तो ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा दिए थे प्रयाग धाम में 10 अश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट है। तो उस घाट में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के साथ मुलाकात हुआ था और उनको कैसे हम शुद्ध भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम जागरूक कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने शिक्षा दिया है। और उसके ऊपर, उस शिक्षा के ऊपर श्रील रूप गोस्वामी 2 किताबें लिखे हैं, विशेष करके भक्ति रसामृत सिंधु और उसके सार है, उसके सार संक्षेप है उपदेशामृत। उपदेशामृत एक फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है। राहुल चार्जर से कि कैसे आप श्रद्धा से प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो श्रद्धा से लेके प्रेम तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो पहले 1 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा किए हैं। इस प्रकार हमें इंद्रियों का दास नहीं बनके कृष्ण के दास बनना चाहिए। तो इंद्रों के स्वामी हैं ऋषिकेश कृष्ण,
तो इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाने के द्वारा हम लोग इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कृष्ण की दास बन सकते हैं। तो गोदास और गोस्वामी, जो कृष्ण की दास हैं वो गोस्वामी है, और जो इंद्रियों को भोग करने की प्रयास करते वो हैं गोदास। तो इस प्रकार जीवन के परम लक्ष्य है कृष्ण की दास बनना, कृष्ण की सेवा करना। और फिर अगले 2 श्लोक में, 2 और 3 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि कृष्ण की दास बनने की, कृष्ण की भक्ति करने की क्या क्या चीज प्रतिकूल है, 2 नंबर में बताते हैं, और 3 नंबर में बताते हैं क्या क्या चीज अनुकूल है। तो और फिर 4, 5 और 6 नंबर श्लोक में, 4, 5 और 6 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं अगर कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो साधु संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों की संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों के संग में ही कृष्ण भक्ति का उद्गम होता है, कृष्ण भक्ति का जन्म लेता है, कृष्ण भक्ति का वृद्धि होता है। तो और उस भक्तों के संग में किस प्रकार हमें आदान प्रदान करना चाहिए, भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए, उसके बारे में रूप गोस्वामी पाद 5 नंबर श्लोक में बताते हैं। तो किस प्रकार भक्तों के साथ प्रीति विनिमय करना चाहिए वो 5 नंबर श्लोक में बताते हैं। 4 नंबर श्लोक में बताते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अङ्घ्राति पृच्छति भुङ्क्ते भुजायते चैव। फिर 5 नंबर श्लोक में बताते हैं रूप गोस्वामी पाद, क्या बताते हैं इस प्रकार 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और इस 3 प्रकार भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि जिसके द्वारा आपका भक्ति का प्रगति हो, वो रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं 5 नंबर श्लोक में। तो क्योंकि भक्तों के संग के बिना हम लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, और भक्तों के संग में ही हमारा भक्ति का प्रगति होता है। भक्त लोग भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए किस प्रकार भक्तों के साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए, अलग अलग भक्तों के जो स्तर हैं, तो अलग अलग भक्तों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किनका संग लेना चाहिए, किनका संग नहीं लेना चाहिए। तो और भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए, किस प्रकार भक्तों को सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उसके बारे में वर्णन किया गया है। श्रद्धा के अनुसार 3 प्रकार के भक्त हैं और दीक्षा के अनुसार 3 प्रकार भक्त हैं। तो हम लोग जब भक्तों साथ में आते हैं हमेशा ही 3 प्रकार के भक्त रहते हैं। तो उसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होगा तो सही तरीके से हम लोग भक्तों के संग नहीं ले पाएंगे। और जो 3-4 प्रकार के जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ, जो 4 नंबर श्लोक में बहुत बताया गया है, उसको सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रगति भक्तों के संग के ऊपर निर्भर है, तो उसमें कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी भक्त हैं। तो और उसके संदर्भ में श्रील प्रभुपाद दीक्षा के बारे में बताते हैं, गुरु के बारे में बताते हैं, और किस प्रकार गुरु से दीक्षा जो उत्तम अधिकारी हैं तो
तो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी सबका लक्षण बताते हैं श्रद्धा के अनुसार, दीक्षा के अनुसार, और किस प्रकार कोई भी भक्त उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी का संग लेके वो भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, उसके बारे में रूप गोस्वामी पद बताते हैं। इस प्रकार दीक्षा प्राप्त करके कोई व्यक्ति उत्तम अधिकारी भक्तों की कृपा से वो भी उत्तम अधिकारी बन सकते हैं, वो वर्णन करते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कनिष्ठ अधिकारी के स्तर में नहीं रहना चाहिए। तो कनिष्ठ अधिकारी शायद हरिनाम जप कर रहे लेकिन 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कनिष्ठ अधिकारी में आ जाएंगे। अगर हम लोग 16 माला का जप नहीं करेंगे तो हम लोग कनिष्ठ अधिकारी में आ जाएंगे। तो हमें कनिष्ठ अधिकारी स्तर में नहीं रहना चाहिए। तो जब व्यक्ति 4 नियमों का पालन करते हैं और निर्दिष्ट संख्यक जप करते हैं, तो तब क्या होता है, वो दीक्षा के स्तर पे आ जाते हैं, कनिष्ठ से मध्यम के स्तर पे आ जाते हैं, दीक्षा के स्तर पे आ जाते हैं, दीक्षा लेने की योग्य बनते हैं। और फिर जब दीक्षा के समय वो गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं और गुरु के आदेशों के अनुसार विधि निषेधों का पालन करते, तब क्या होता है, उनका अनर्था धीरे धीरे जाने लगता है, अनर्थ नष्ट होने लगता है। और इस प्रकार उनके भव बंधन जो है, इस भौतिक जगत का जो बंधन है, अलग अलग प्रकार के जो अनर्था जिसको वो पकड़ के रखा है या जो उसको पकड़ के रखा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और इस प्रकार एक व्यक्ति सद्गुरु या उत्तम अधिकारी भक्तों के उत्तम अधिकारी या भक्तों की कृपा से कनिष्ठ से मध्यम और फिर धीरे धीरे मध्यम से उत्तम बन सकते हैं। और फिर 6 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं विशेष करके उत्तम अधिकारी के बारे में, शुद्ध भक्त के बारे में 6 नंबर श्लोक में। और किस प्रकार उत्तम अधिकारी भक्तों के साथ, उत्तम अधिकारी भक्तों को किस प्रकार, उत्तम अधिकारी भक्त किस प्रकार भौतिक जगत के परे हैं, 3 गुण के परे हैं, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में संपूर्ण रूप से निमग्न है, नियोजित है। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समुत्थितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा में अव्यभिचारी रूप से भगवान के रूप सेवा में निमग्न होने के कारण, नियोजित होने के कारण सगुणान समुत्थितान, गुण के परे चले जाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में अंधा नहीं रहना चाहिए। We should not be blind and see the devotees in our material vision. भक्तों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और इस प्रकार भक्तों की संग को चीपली लेना नहीं चाहिए। भक्तों के संग को चीपली लेना नहीं चाहिए। हालांकि भक्त लोग बहुत हम्बल हैं, भक्त लोग बहुत दयालु हैं, भक्त लोग बहुत सहिष्णु हैं, और आप सोचे रहेगा तो सहिष्णु है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी चाहे करूंगा। तो ये बहुत खतरा हो जाएगा हमारे लाइफ के लिए।
ম্যাটেরিয়াল লাইফ, স্পিরিচুয়াল লাইফ, ইহকাল পরকাল দুই হয় নাশ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, we offend Vaishnavas, especially pure devotees। तो इसलिए पिछले वाले श्लोक, क्योंकि भक्ति का प्रगति शुद्ध भक्तों की कृपा के ऊपर निर्भर है। भक्ति का प्रगति आप किसी भी प्रकार से प्रयास करके भी नहीं कर पाएंगे, अपना बहुत तपस्या करके साधना करके भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई शुद्ध भक्तों का अपराध कर दिया तो कृष्ण ऑलवेज आपको रेड सिग्नल दिखाते रहेंगे। जैसे दुर्वासा मुनि अपराध कर दिया अम्बरीश महाराज के चरण में, भगवान के पास चला गया था, फिर भगवान ने बोला सॉरी सर, तो बोले आप जाओ दुर्वासा मुनि के पास जाओ, सॉरी अम्बरीश महाराज के पास जाओ, वही आपको बचा सकता है। तो ऐसे बोला गया है, कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखी बारे पारे। अगर कृष्ण के चरणों में अपराध कर दिया तो गुरु आपको रक्षा कर सकते हैं। गुरु, क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रिय हैं और कृष्ण गुरु बोलते हैं कृष्ण को तो माफ कर दीजिए, कृष्ण इमीडिएटली माफ कर दे। कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट होइले कृष्ण राखी बारे नारे। गुरु रुष्ट हो जाता है तो कृष्ण के पास जाके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का प्रोग्रेस करने का साइंस जो है, सीक्रेट है गुरु कृपा। कृष्ण कृपा नहीं, गुरु कृपा। देखिए, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे गीता क्लास में, पिछले वीक में हम लोग जो आ रहे हैं उनको समझ में आ रहेगा। उसमें प्रभुपाद जी जो व्यवसात्मिका बुद्धि, कौन योग मार्ग में आगे बढ़ सकता है? जिनकी बुद्धि व्यवसात्मिका, जिनका बुद्धि स्थिर है। किसमें स्थिर है? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्म हो जाता है, सब कुछ करना हो जाता है। तो अभी वो कृष्ण भक्ति में कैसे स्थिर रहेंगे, कृष्ण भक्ति कैसे करना चाहिए? तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। 2.41 भगवत गीता। उधर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादन्न गति कुतो। तो व्यवसात्मिका बुद्धि क्या है? ना गुरु के आदेशों को पालन करना। व्यवसात्मिका बुद्धि क्या है? कि गुरु को प्रसन्न करना, गुरु की इच्छा को पूरी करना, गुरु के मिशन में सहायता करना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी उसको कोट करते हैं उस श्लोक के तात्पर्य में। तो और पूरे इस्कॉन सोसाइटी इस प्रिंसिपल के ऊपर बना हुआ है। पूरा इस्कॉन सोसाइटी इस प्रिंसिपल के ऊपर, श्रील प्रभुपाद इस प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने इस्कॉन का शुरुआत किया। इस्कॉन सोसाइटी को केवल उनके गुरु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सब हर प्रकार से प्रयास किया। तो प्रभुपाद बहुत आनंद से वृंदावन में भजन कर सकते थे। राधा दामोदर मंदिर जैसे सुंदर आध्यात्मिक स्थान में, जिधर रूप गोस्वामी पाद के भजन स्थली है, जिन्होंने किताब लिखा है और महाप्रभु के सबसे प्रिय पार्षद है, और हम लोग रूप गोस्वामी पाद के अनुयायी हैं, और उनके भजन स्थली में भजन करके अपने बाकी जीवन बिता सकते थे आसानी से। प्रभुपाद जी को इतना 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के
7 समुद्र पार करके विदेश में, इधर पूरे तरीके से आध्यात्मिक तरीके से रेगिस्तान है, ऐसे स्थान में जाने की कोई जरूरत नहीं था। Why Srila Prabhupada took all so much trouble? Just to please satisfy his spiritual master. तो इस प्रकार गुरु अगर प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग का प्रगति गुरु और इस शुद्ध भक्तों की कृपा के ऊपर निर्भर है। और इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त जो गुरु और कृष्ण की सेवा में संपूर्ण रूप से नियुक्त हैं, उनको प्राकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दृष्टे स्वभाव जनितो वपुषश्च दोषे न प्राकृत तत्त्वमिह भक्त जनस्य पश्येत्। हालांकि उनके शरीर में बहुत सारी शारीरिक त्रुटियां हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण और उनके गुरु और आचार्य को प्रसन्न करने संपूर्ण रूप से नियुक्त हैं, तो इस भौतिक जगत के 3 गुण के परे चले गए। न प्राकृत तत्त्वमिह, प्राकृत तत्व नहीं है, अप्राकृत तत्व है। इस प्रकार गंगां भसाम न खुलो बुद्धिदो फेन पंकेर, इस प्रकार गंगा जल में बहुत सारे फेन बुदबुद, जैसे उस दिन हम लोग नहाने के लिए गए थे गंगा में, कचुरी पना तैर के जा रहा था और दिखने में बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन फिर भी गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होता है। ब्रह्म द्रवत्तम, क्योंकि ब्रह्म द्रव है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। भगवान के चरण कमलों को धोके आ रही है, उसके स्पर्श से सारा पाप नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं गंगा को स्पर्श करने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। और इसलिए जो आध्यात्म मार्ग में जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, गंगा की महिमा को जान के उसका क्या बोलते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं। उसी प्रकार शुद्ध भक्तों का भी संघ का बेनिफिट लेना चाहिए। तो जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत सीरियस होना चाहिए टू प्लीज योर डिवोटीज। शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने के लिए, शुद्ध भक्त की सेवा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। शुद्ध भक्त से श्रवण करने की, शुद्ध भक्त के संग प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए। शुद्ध भक्त है एक्सट्रीमली रेयर। तो इस प्रकार लगातार 3 श्लोक में वो भक्तों के संग के ऊपर बोल रहा है। 11 श्लोक है, 11 श्लोक में 3 एसोसिएशन के ऊपर है। 11 में 3 ही एसोसिएशन के ऊपर है। तो फिर 7 नंबर श्लोक आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। 7 नंबर श्लोक होली नेम के ऊपर है, चैंटिंग हरे कृष्ण। रूप गोस्वामी पर चैंटिंग हरे कृष्ण के पहले 3 श्लोक एसोसिएशन के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? कोई बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं? एसोसिएशन में चैंटिंग करने से ज्यादा पूरी अगर हम सही से अगर एसोसिएशन नहीं ले पाएंगे तो फिर हम चैंटिंग भी जो ऑफेंसेस एंड ऑपरेशन ऑफेंसेस है उसको फिर नेगलेक्ट उसको खत्म कर देने का। ओके, गुड पॉइंट। तो
वरुण प्रभु बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एसोसिएशन ठीक से नहीं लेंगे तो हम लोग जो हरि नाम के प्रति जो 10 प्रकार के अपराध है उससे मुक्त होके जप नहीं कर पाएंगे। और कोई बोलना चाहेंगे कि जो 7 नंबर श्लोक है हरिनाम के ऊपर है, उसके पहले लगातार 3 श्लोक, देखिए 3 श्लोक बाकी अलग अलग, बाकी श्लोक एक एक चीज के ऊपर है, लेकिन एसोसिएशन के ऊपर 3 श्लोक। क्यों? एसोसिएशन का बेसिक जरूरी है। आगे एसोसिएशन বেশি ডিপলি অ্যাসোসিয়েশনটাকে দেখানো বোঝানোর জন্য एक्सप्लेन করার জন্য। तो सन्मय प्रभु बोल रहे हैं कि एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, एसोसिएशन कितना महत्वपूर्ण है, उसको समझाने के लिए। एक डिवोटी है एसोसिएशन में था तो जेली शोलामाला कर रहा था, एसोसिएशन में थोड़ा कुछ दिन के लिए बाहर गए, बस चैंटिंग शोलामाला नहीं हो रहा है। और वही एसोसिएशन जब हम लोग रहते हैं, उस एसोसिएशन को हम लोग कैजुअली लेते हैं। तो एसोसिएशन कृष्ण खुद कहते हैं, नाहम तिष्ठमि वैकुंठे जोगिनाम हृदय शुभा। नारद मुनि को कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं। नाहम तिष्ठमि वैकुंठे योगिनाम हृदय शुभा, ना कि मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मद भक्तो जत्र गायन्ति तत्रो तिष्ठामि नारदा। हे नारद मुनि, मेरे भक्तगण जिधर मेरे गुणगान करते हैं मैं उधर निवास करता हूं। तो you can make Krishna appear in any place provided you glorify Krishna. So Srila Prabhupada practically he created this association of devotee in the form of ISKCON, and where devotees are glorifying Krishna all over the world. प्रभुपाद देखिए कैसे एक महान भक्त हैं, उन्होंने पूरे विश्व भर में कृष्ण की गुणगान करने की एक संघ बना दिया है। हर जगह में कृष्ण की गुणगान हो रहा है। कैसा भक्त है सोचिए। तो इससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस्कॉन में कृष्ण बहुत क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है, बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद उनके गुरु को प्रसन्न करने के लिए और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार एक दिव्य आयोजन किया है। तो सब लोग कृष्ण की गुणगान करने में, कृष्ण की सेवा करने में नियोजित है। तो इसलिए 7 नंबर श्लोक हरिनाम के ऊपर है और उसके पहले लगातार 3 श्लोक एसोसिएशन के ऊपर क्यों बताया गया है, साधु संघ के ऊपर क्यों बताया गया है, भक्तों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए क्यों बताया गया है। एक है कि साधु संघ कितना महत्वपूर्ण है, उसको समझाने के लिए साधु संघ के जो भक्तों के जो संघ है ये कितने महत्वपूर्ण है, ये समझाने के लिए। बहुत बार हम लोग सोचा 16 माला जप कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है। भक्तों के महत्व उतना हम लोग के दिमाग में नहीं आता है, लेकिन जितना प्रगति हमारे आध्यात्मिक लाइफ में हुआ है अभी तक, हम लोग प्रैक्टिस किया है, वो साधु संघ के कारण ही है।
अलग अलग भक्तों की कृपा या संगति के कारण ही है। और भक्ति में हम लोग बने रहेंगे। भक्ति में अभी तक जितना आए हैं वो साधु संघ के कारण ही है, और भक्ति में आगे बने रहेंगे तभी जब अगर हम लोग साधु संघ सही तरीके से। तो बस बोलते देखिए, मॉस्किटो इज ऑल्सो टेकिंग माई एसोसिएशन। जो लोग डिसाइपल कोर्स किया है, तो एक शिष्य बोल रहा था कि प्रभुपाद, आई वांट टू बी विथ यू। प्रभुपाद वाज ट्रैवलिंग, प्रभुपाद मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। प्रभुपाद बोल रहे कि आप जी हाँ, जहां रहो उधर भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाओ। And by that you will take my association. And otherwise this mosquito is also sucking my blood. तो हमें भक्तों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, अलग अलग स्तर के जो भक्त हैं उसके साथ किस प्रकार आचरण करना चाहिए, उसका विज्ञान अगर हम लोग नहीं सीखेंगे, उसको सही तरीके से हमारे जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, और बाहर में जैसे लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सेल्फ सेंटर लाइफ लीड करते हैं, तो जैसे हम लोग भक्ति में आने से पहले हमारे घर में परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ जैसे हम लोग लड़ाई झगड़ा में जुड़े थे, भक्तों के साथ में भी अगर ऐसे करेंगे तभी तो हम लोग अनकल्चर है, अनट्रेन्ड है। इन द सेम सिचुएशन, केवल जगह का परिवर्तन हुआ है। लेकिन हमारे अंदर का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार साधु संघ का महत्व को समझाने के लिए कि किस प्रकार साधु संघ के बिना हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति का प्रगति नहीं होगा। भक्ति में जहां तक हम लोग आए हैं साधु संघ के द्वारा, भक्ति में आगे बढ़ेंगे साधु संघ के द्वारा ही, और भक्ति में भगवान के धाम भी जाएंगे साधु संघ के द्वारा ही। और दूसरी कारण है कि 3 श्लोक बोलने की दूसरा कारण है कि अगर हम लोग साधु संघ ठीक से नहीं लेंगे, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, 6 नंबर में शुद्ध भक्त, तो फिर हम लोग ये जो नाम जप ठीक से नहीं कर पाएंगे। भगवान के नाम जप हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो 10 विधा नाम अपराध है, हम लोग डेली सुबह पढ़ते हैं, विशेष करके वॉइस में जो लोग रहते हैं, मंदिर में जो लोग रहते हैं। तो 10 विधा नाम अपराध में से एक प्रधान अपराध है वैष्णव अपराध। 3 नंबर में गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना। तो इस भौतिक जगत के जो इंद्रिय भोग है उसके प्रति हमारा आसक्ति बना रहता है। जब हम लोग भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध करते या उनका निंदा करते हैं, तो
तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद हरिनाम जप करने से पहले हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे भक्तों के संग में रहना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो किनके साथ रहना पड़ेगा? भगवान के साथ। हाँ? आध्यात्मिक जगत में भी भक्तों के साथ ही रहना पड़ेगा आपको। और अगर आपको आध्यात्मिक जगत जाके अगर भक्तों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण खुद बोलते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों की भक्त है वो मेरी असली भक्त है। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी केवल भगवान को सम्मान करते हैं लेकिन भक्तों को सम्मान करना नहीं जानते हैं। मध्यम अधिकारी वो है जो भगवान के प्रति प्रीति है, भक्तों के प्रति मैत्री है, और जो अभक्त है, नास्तिक है, उनसे दूरी बना के रखते हैं, और जो कनिष्ठ हैं उनको दया प्रदान करते हैं। तो मध्यम अधिकारी वो जानते हैं किस प्रकार अलग अलग स्तर के लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, और उससे भी श्रेष्ठ है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी सबको भक्त मानते हैं और सोचते मैं भक्त नहीं। कनिष्ठ अधिकारी क्या सोचते हैं? मैं भक्त हूं, कोई भक्त नहीं। जैसे दुर्योधन, उनको बोला गया था कि जाओ एक व्यक्ति जो आपसे श्रेष्ठ है उसको ढूंढ के लाओ। किसी को नहीं मिला ढूंढ। और अर्जुन पांडवों को भेजा, युधिष्ठिर महाराज को भेजा गया था, जाओ आपसे भी अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति ढूंढ के लाओ। ये सभी में श्रेष्ठ है। तो कौन कौन निकल गया एक बार मार्किंग करिए। कौन कौन निकल गया 9 बजे से पहले? एक बार मार्किंग करिए। ये स्कृतिका माता जी, मार्क द डिवोटीज हु हैव लेफ्ट। सिंसियर डिवोटीज को मार्किंग करिए। यस प्रभुजी। डिवोटीज, उत्तम अधिकारी डिवोटी को मार्किंग करिए थोड़ा। तो क्या हुआ? कब से निकलना चालू हुआ मेरे को पता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 7 नंबर श्लोक के पहले हमें 4, 5, 6 नंबर श्लोक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 7 नंबर श्लोक का पूरा बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो 7 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है? 7 नंबर श्लोक तो 4, 5, 6 में साधु संघ के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार के भक्तों का संग, उत्तम अधिकारी भक्तों का संग, और फिर 7 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है
सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचि कानु। सात कृष्ण नाम चरितादि, कृष्ण के नाम चरितादि, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के चरित्र, कृष्ण के लीला आदि मतलब एक्सेट्रा, बाकी सब चीज मतलब कृष्ण के नाम रूप गुण लीला। तो सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या। सीता मतलब मिश्री। तो सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या कि भगवान के जो नाम रूप गुण लीला ये बहुत ही मिश्री के जैसा मीठा है, मिश्री के जैसा मधुर है। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला जो है ये अद्वैत तत्व है, मतलब आइडेंटिकल है, ये एक दूसरे से अभिन्न है। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला ये भगवान से अभिन्न है। समझ में आ रहा है? भगवान के नाम, प्रभुपाद कहते कृष्ण मीन्स कृष्ण's name, कृष्ण's form, कृष्ण's quality, कृष्ण's pastime and etc. All are identical. तो कृष्ण के नाम कोई शब्द नहीं है, ये कृष्णा कोई शब्द नहीं है। कृष्ण के नाम स्वयं कृष्ण है। कृष्ण के नाम स्वयं कृष्ण है, मतलब कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला सब कुछ है। और ये बहुत ही मधुर है। सात कृष्ण नाम चरितादि सीता, सात मतलब होता है, मधुर होता है। फिर बताया जा रहे हैं सीताप विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचि कानु। लेकिन रोचि मतलब रुचि, न रोचि मतलब रुचि उत्पन्न नहीं हो पाता है। लेकिन जब तक किसी व्यक्ति को अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान, अज्ञान मतलब ओके, अज्ञान मतलब इग्नोरेंस तो सबको पता है, उसका इंग्लिश मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस? अविद्या, अविद्या क्या है? ओके, व्हाट इज अविद्या? व्हाट इज अज्ञान? अज्ञान क्या है? शास्त्रों के बिना कुछ कार्य करना। ओके, ऑनलाइन डिवोटीज, शास्त्रों की जानकारी ना होकर के कुछ कार्य करना। अविद्या क्या है? व्हाट इज अविद्या? अविद्या में हम बताए थे प्रभु जी की जो मैटर्स के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, उससे कंट्रोलर, उसके बारे में जिसको नॉलेज नहीं है वो अविद्या है। उसके बारे में तीनों नॉलेज है वो स्पिरिट एंड विद्या है। ठीक है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलिए, व्हाट इज अविद्या? Ignorance, Prabhu. अरे अविद्या का इंग्लिश है इग्नोरेंस। अविद्या का मीनिंग बताइए, इग्नोरेंस का मीनिंग बताइए। जो सिर्फ फोर्सेस मटेरियल प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव करता है, स्पिरिचुअल। अविद्या मीन्स आई एम बॉडी। जो लोग सोचते कि मैं शरीर हूं और शरीर का जो परिचय है उस परिचय को अपना परिचय मानते हैं। मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं बिहारी हूं, मैं बंगाली हूं।
मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। हाँ? इस परिचय को ही अपना असली परिचय के रूप में मानता है, वो अज्ञान है। अर्थात जो अपने असली आध्यात्मिक स्वरूप को भूल गया है, अर्थात जो कृष्ण के साथ उनके संबंध को भूल गया है, कृष्ण को सेवा करने, कृष्ण के साथ जो कृष्ण भूली से ही जीव भोगवांछा करे, कृष्ण को संतुष्ट नहीं करके अलग अलग प्रकार से भोग करने के प्रयास कर रहे हैं या उसके परिकल्पना कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? अविद्या के कारण कर रहे हैं, अज्ञान के कारण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो अविद्या है, इसको जॉन्डिस के साथ तुलना किया गया है। तो जब जॉन्डिस होता है, पित्तो पतप्त रसनस्य रोचिकानु, पित्त रोग, पतप्त पित्त रोग जब होता है तब क्या होता है? पेट बहुत गर्म हो जाता है। जॉन्डिस में क्या होता है? पेट बहुत गर्म हो जाता है, डाइजेशन पावर कम हो जाता है, लीवर इफेक्टेड हो जाता है। तब वो क्या होता है? उसका टेस्ट, जीवा से टेस्ट चला जाता है, जीवा से टेस्ट चला जाता है। मेरे को बहुत छोटा उम्र में एक बार हुआ था, जीवा से टेस्ट चला जाता है, शरीर पीला हो जाता है और खाना पचा नहीं पाते हैं, खाने में स्वाद नहीं लगेगा, बुखार आएगा। तो न रुचि कानु, रुचि नहीं होता है जब किसी को पित्त रोग होता है। तो उसी प्रकार भगवान के नाम बहुत ही मधुर हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला एक दूसरे से अभिन्न है। और जब कोई व्यक्ति को, और ये बहुत ही मधुर है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को इस अविद्या रूपी पित्त रोग होता है, जॉन्डिस होता है, तो तब क्या होता है? ऐसे मधुर भगवान के नाम रूप गुण लीला में उनको रुचि उत्पन्न नहीं होता। ये पहला 2 लाइन का अर्थ है। तो अगले 2 लाइन में समाधान दिया है। तो बहुत बार हम लोग भक्ति कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल हो गया है, लेकिन देखते हैं कि समय बीतने के बाद भी हमें रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है। बहुत बार देखा जाए रुचि कम हो रहा है। पहले अच्छे से जप कर रहे थे, अभी जप कर समय तुरंत उस रूम में जाके सो जाते हैं। ये लगता है जब कब खत्म होगा या क्लास कब खत्म होगा, तो हमें रुचि नहीं है। तो इसके ऊपर हम लोग अगले वीक में और चर्चा करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जप में रुचि नहीं आने का, कृष्ण कथा में नींद आने का, कृष्ण नाम में नींद आने का कारण एक ही है, रुचि नहीं है। और क्यों नहीं है? अविद्या। रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं इधर जॉन्डिस का, कि हमें अच्छे से समझ में आया। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर, इज वेरी एक्सपर्ट to present the philosophy of Krishna consciousness so that people can relate. Very expert. तो रूप गोस्वामी पाद अभी सॉल्यूशन बता रहे हैं। होप दे रहे हैं,
जितने भी रीडर्स हैं, साधक हैं, उनको होप दे रहे हैं, एक सॉल्यूशन है आपके लिए। तो सॉल्यूशन क्या है? किंतु आदरात अनुदिनात खलु सोइब जुष्टा। किंतु मतलब लेकिन, आदरात अनुदिनात, आदर के साथ, अनुदिनात मतलब एवरीडे, हर दिन, अगर अनुदिनात प्रतिदिन या हर समय कोई अगर आदर के साथ, जत्न के साथ, कृष्ण गीता में कहते सततम कीर्तयन्तमाम जतन्तस्य दृढ़व्रता, हमेशा मेरा नाम का कीर्तन करिए। इन किस प्रकार? दो चीज, जत्न के साथ और दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ। बहुत सारे डिफिकल्टीज आएगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएगी, लेकिन दृढ़ होना चाहिए, जैसे प्रहलाद के साथ में, जैसे ध्रुव महाराज के, प्रभुपाद के जैसा। और दृढ़ता आता है किससे? एसोसिएशन से। अकेले रहेंगे तो माया एक थप्पड़ देके भगा देंगे, और जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं वो अकेला रहते। बहुत बार प्रभुपाद गुरुमाज उदाहरण देते हैं, पक्षी का एक टीम होता है, ठीक है, और सभी पक्षी लोग एक साथ चलते हैं, और उसमें एक पक्षी सोचती है, अरे क्या है, इनके साथ एक साथ रहेंगे, सबके साथ एक साथ रहेंगे तो छोटा होकर रहना पड़ेगा। इतना लोग मेरे को कैसे पहचानेंगे, थोड़ा अलग रहता हूँ। और वो क्या कहते, पक्षी की टीम से थोड़ा पीछे पीछे जाते, पीछे, और फिर पीछे चलते हुए पीछे जाते हैं, और फिर कहते हैं वो इधर क्या, उधर ज्यादा आनंद मिलेगा हमें। और उधर शिकारी क्या करता है, बीन बजाता है, और वो सोचता है अरे इधर तो उतना एंजॉयमेंट है नहीं, इतना रूल्स रेगुलेशन है, ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है सुबह नहीं आने से, 16 वाला जॉब करना पड़ेगा, सुबह आना पड़ेगा, बाहर जाऊंगे तो मेरी इच्छा से चल पाऊंगा, अपने जैसा शेड्यूल बनाएंगे। उधर अच्छा सुख मिलेगा हमें। तो पक्षी का जो, वो भी सोचता है उधर थोड़ा बहुत सुंदर अवधानी मिल रहा है, इनको 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 मैं अकेला ही उसको एंजॉय करूंगा, इनको पता नहीं चलेगा। और वो धीरे 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 पीछे जाता है। और फिर शिकारी उधर जाल फैला के रखा है, और फिर पक्षी क्या करता है, उसमें फंस जाता है। तो उसी प्रकार माया को शिकारी के साथ तुलना किया गया है, माया जाल फैला के रखा है। तो जो भी भक्तों के संग में विनम्रता का अनुशीलन नहीं करेगा, मिथ्या अहंकार के कारण सोचेगा नहीं अरे इधर विनम्र होने से इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मैं इतना महान व्यक्ति हूं, क्या सबके साथ सर झुकाऊंगा मैं। और माया क्या करेगा, और बाहर में खराब लोगों के सामने उनको सर झुकाना पड़ेगा। तो इस प्रकार दृढ़व्रता होना चाहिए। तो दृढ़ता आता है कहां से, भक्तों की संग से। दृढ़ता आता है इंद्रिय संयम करने से। इंद्रिय संयम करने से आपको दृढ़ता बढ़ती है। और जतन तस्य दृढ़व्रता, जत्न के साथ जप करना चाहिए। तो किंतु आदरात अनुदिनात खलु सैव जुष्टा, अगर कोई अनुदिनात हर दिन भगवान के नाम जत्न के साथ अगर जप करते हैं,
तो तब क्या होगा? खुलू सोईब जुष्ठा, जुष्ठा मतलब इस हरि नाम का पान करते हैं, जूस, हरिनाम रूपी जूस का पान करते हैं, हाँ, तो क्या होगा? स्वादभीर, स्वादभीर मतलब स्वाद, क्रोमाद भवती, क्रोमाद मतलब क्रोमे क्रोमे, ग्रेजुअली, भवती मतलब, हाँ, भवती मतलब उत्पन्न होगा, हाँ, प्रकट होगा, तो स्वादभीर क्रोमाद भवती, तो तब क्या होगा? अगर हम लोग हर दिन, हाँ, जत्न के साथ भगवान के नाम का जप करेंगे, विशेष करके मॉर्निंग टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैंटिंग। कल एकादशी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कल हम लोग बहुत अच्छे से जप करेंगे। लॉन्ग टाइम अगर आप, हाँ, जप कर सकते बैठ के, तो श्रद्धा के साथ, तो भगवान के नाम में रुचि जागृत करने की बहुत ज्यादा चांस है। डेली, और विशेष करके जब कुछ विशेष तिथियां आती हैं, माधव तिथि, भक्ति जननी, मदर ऑफ भक्ति, उसमें ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। तो तब क्या होगा? तद्गद मूल हंती, तो तब क्या होगा? जो अविद्या रूपी जो बीमारी है, या अपराध रूपी जो बीमारी है, उसका जो मूल है वो हंती, वो जड़ से, क्या बोलते हैं, जड़ से उखड़ जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद हमें होप दे रहे हैं कि अविद्या के कारण हमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला मधुर होने के बाद भी रुचि उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग हर दिन भगवान के नाम को बहुत आदर के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान के नाम का सेवन करेंगे, तो तब क्या होगा? स्वादभीर क्रोमाद भवति तद्गदमूलहंति, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगा, और ये जो अविद्या रूपी रोग है, इसका जो जड़ धीरे धीरे विनाश प्राप्त होगा। जिस प्रकार किसी को जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस बीमारी का दवाई क्या है? अगर जॉन्डिस होता है तो उनको गन्ने का जो रस है उनको मीठा नहीं लगता है, हालांकि गन्ने का रस बहुत मीठा है। तो इसलिए गन्ने का रस का कोई दोष नहीं है कि उनको मीठा नहीं लग रहा है। उसी प्रकार हरि नाम का कोई, भगवान के नाम का कोई दोष नहीं है, वो मीठा है। हमें क्यों मीठा नहीं लग रहा है? अभी किसी का जॉन्डिस होता है तो उसका दवाई क्या दिया जाता है? गन्ने का जूस पीते रहो, गन्ने का जूस पीते रहो। और जब कोई व्यक्ति गन्ने का जूस पीते रहते तो क्या होता है? धीरे धीरे उनकी बीमारी घट जाती है, और फिर गन्ने का रस जैसा मीठा है वैसा मीठा लगने लगता है। उसी प्रकार जब हम लोग भक्ति करेंगे, तो भक्ति में कनिष्ठ स्तर में या अनर्थ रहने के कारण, अविद्या रहने के कारण हमें बहुत बार जप करने की इच्छा नहीं करेगा। भक्तों के साथ में से दूर चले जाएंगे तो और इच्छा नहीं करेगा, दूसरी चीज करने की इच्छा करेगा, मूवी देखने का, लोगों के साथ गप करने का, ज्यादा समय सोने का। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, इसमें आनंद लेने का, ऑपोजिट सेक्स, उसमें आनंद लेने का, तो ये सब टेंडेंसी और पहले से ही तो था हम लोगों का, करोड़ों जन्मों से हम लोग उसको करके आए हैं, है ना। तो इसलिए
जब हम लोग भक्ति करेंगे तो बहुत बार इच्छा नहीं करेगा, हम लोग लगे मीठा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मीठा है और अविद्या के कारण उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमें इच्छा नहीं भी करे, हमें ये रूप गोस्वामी पाद या उपदेशामृत के उपदेश को याद रखते हुए उसको आदर के साथ, उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ उसको करना चाहिए। और तब क्या होगा, धीरे 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 रोग निरामय होगा। जैसे कोई दवाई देते डॉक्टर को बोलते, डॉक्टर बीमारी क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे पहले कोर्स कंप्लीट करो। नहीं, बीमारी क्यों नहीं जा रहे? अभी जाना चाहिए। तो जाएगा। तो पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ेगा। तो उत्साह निश्चय धैर्य, वही चीज बताया गया। धैर्य के साथ डॉक्टर है रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, और होली नेम है दवाई, और उपदेशामृत है प्रेस्क्रिप्शन। उपदेशामृत प्रेस्क्रिप्शन है। उनके प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार अगर हम लोग इस आदर के साथ अनुदिनात हम लोग अगर भगवान के नाम लेते रहेंगे श्रद्धा पूर्वक, और इसके पहले जो साधु संघ के बारे में 3 श्लोक दिया गया उसको पालन करते हुए, तब क्या होगा, धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि होगा। और चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नामे रुचि होइले प्रेमेर उदय, प्रेमे ते हरि के पाय, प्रेमे ते हरि के पाय। अगर आपको नाम में रुचि हो जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रेम की उदय होगा। अगर नाम में रुचि हो जाएगा तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें बहुत कुछ में रुचि होगा, आसान है बाकी चीजों में रुचि लगाना, प्रसाद में या अलग अलग चीज में, लेकिन नाम में रुचि
Hare Krishna Prabhu, you're on mute. Prabhuji, you're on mute. प्रीतिवर्धन फेस्टिवल है, 7 तारीख संडे है। हाँ, पोस्ट बना दो। तो 7 तारीख प्रीतिवर्धन फेस्टिवल है और प्रीतिवर्धन फेस्टिवल में हम लोग उल्टा डांगा जाएंगे और उधर से हम लोग